हेलो गार्डियंस, वेलकम टू द क्रिप्टोवर्स। आप सभी लोगों ने एक न्यूज़ सुन ली होगी कि व्लादिमीर पुतिन के एडवाइज़र ने कहा है कि अमेरिका एक ट्रिक के थ्रू, क्रिप्टो एंड गोल्ड के थ्रू दुनिया भर में अपना $35 ट्रिलियन का डेट बेच देना चाहता है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बनाई थी इसी के ऊपर, पुतिन के एडवाइज़र के बोलने से पहले, जिस पर 1.5 लाख व्यूज़ भी आए हैं। लास्ट वीडियो उसी पे आप जाके ज़रूर देखना। एंड द होल पॉइंट, पूरा सार ये है कि अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से उन्हीं का प्रेसिडेंट सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहता है, स्पेशली अपनी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स के थ्रू, वेल्फी टोकन जो है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 2 कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स का प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकता है इस साइकिल में, और अगर ये मैसिव रिटर्न देने के लिए तैयार है तो रिटर्न कितना हो सकता है। एंड नंबर 1 कि रशियन एडवाइज़र ने जो है कहा है, पुतिन के एडवाइज़र ने जो पूरी बात कही है, ये क्यों कही, स्टेबल कॉइन्स और ट्रेजरीज एक्चुअली हैं क्या, और इन दोनों चीज़ों के बीच में कड़ी है। जो लॉस पास हुए हैं उस लॉ में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि वो स्टेबल कॉइन्स को पुश करेगा और उसका डायरेक्ट फ़ायदा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स को होगा, और हो सकता है कि उसकी वजह से दुनिया भर में सच में यूएस का डेट बढ़ जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात ये कि कैसे है, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि क्या ये पूरा गेम किस तरीके से है। सारी कहानी है स्टेबल कॉइन्स के ऊपर। इस वक्त दुनिया के 2 सबसे बड़े स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट्स हैं, यूएसडीटी एंड यूएसडीसी, जिनका कंबाइंड मार्केट कैप है $250 बिलियन। और डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी इसी एक नीश में एक अच्छा स्लाइस चाहती है। इसलिए नहीं क्योंकि ये $250 बिलियन का मार्केट है, इसलिए कि बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट है कि 2028 तक ये बढ़ के $1 ट्रिलियन हो जाएगा और 2030 तक ये बढ़ के $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा। अभी ऑलरेडी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जिस स्टेबल कॉइन, ट्रंप के स्टेबल कॉइन को सपोर्ट करता है, USD1 को, वो ऑलरेडी 5th नंबर का स्टेबल कॉइन हो चुका है। एंड देयर आर न्यूज़ कि जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा है, शायद इस साल के ख़त्म होते होते वो दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन बन जाए, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स को। ठीक है, तो है क्या ये स्टेबल कॉइन्स के थ्रू ट्रेजरीज का गेम क्या है। तो सबसे पहले उस कड़ी पे आते हैं, इसकी मैंने बात की थी कि जो 3 लॉज पास हुए हैं, आप सभी को पता है, मैंने कई बार वीडियोस बना दिए हैं कि जीनियस एक्ट और स्टेबल कॉइन एक्ट और क्लैरिटी एक्ट, ये 3 लॉज पास हुए हैं। जीनियस एक्ट का सेक्शन 4B ये बात कहता है कि कोई भी स्टेबल कॉइन जो स्टेबल कॉइन इशू करेगा उसे व्हाट इज स्टेबल कॉइन। सबसे पहली बात ये, स्टेबल कॉइन का मतलब डिजिटल डॉलर, और डिजिटल डॉलर को प्रिंट करने के लिए आपको बैकएंड में ये बताना पड़ेगा कि भाई डिजिटली ये यहाँ है, पर वॉल्ट में इसी की बैकिंग का कुछ वैल्यूएबल एसेट रखा हुआ है। ठीक है, अभी तक वो वैल्यूएबल एसेट डिफाइंड नहीं था कि वो क्या हो सकता है। जीनियस एक्ट के आने के बाद इसे डिफाइन कर दिया है कि यूएस के डेट को, यूएस ट्रेजरीज को, अगर किसी को अपना स्टेबल कॉइन मिंट करना है तो 80% से ज़्यादा, एटलीस्ट 80% यूएस डेट को अपने वॉल्ट्स में रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उनको वॉल्ट्स में रखा जाएगा तभी आप USD1 बना पाओगे। अब जब हम सब जानते हैं, जब हम क्रिप्टो में एक्सपोजर लेना चाहते हैं अपने फेवरेट क्रिप्टो में, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, चेन लिंक, XRP, कैसे लेते हैं। इंडियन एक्सचेंजेस को अगर हटा दिया जाए तो एक यही तरीका है कि आप अपने कैश को लेके जाओ, उसे स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट करो एंड जाके क्रिप्टो में उसे लो। ट्रंप जो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि एसेंशियली क्रिप्टो को प्रमोट, बिटकॉइन को प्रमोट करते हुए, इथीरियम को प्रमोट करते हुए, उसका ट्रेन को प्रमोट करते हुए पटरी अपने आप प्रमोट होगी। तो वो पटरियाँ जो हैं, जो रेलवे स्टेशन है, वो हैं ये स्टेबल कॉइन्स। और इन स्टेबल कॉइन्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि दुनिया डी-डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। वही लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था आप लोगों को किस तरीके से इंस्टाग्राम पे जो है कि किस तरीके से इंडिया अब अपने 1991 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया यूएस ट्रेजरीज को रिलीज़ करके गोल्ड खरीद रही है। क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि यार एक अजीब सा सिस्टम चला रखा है अमेरिका ने। उनकी कमाई है 10 रुपये, खर्चा करते हैं 20 रुपये के आसपास, बीच में 10 रुपये क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास डॉलर्स हैं, क्योंकि दुनिया भर का ट्रेड डॉलर में होता है, सारी सेटलमेंट्स डॉलर में होती हैं, तेल डॉलर में लिया जाता है, सब कुछ पेट्रो डॉलर सिस्टम उसी तरीके से चलता है। चाहे कोई उनका दुश्मन हो चाहे दोस्त हो,
उसे अपने फाइनेंशियल सेटअप को चलाए रखने के लिए डॉलर के इस्तेमाल की खासा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब ये बात होती है कि आपके पास तो अमेरिका जाता है कि तुम सभी लोगों के पास डॉलर है यार, चाइना तुम्हारे पास भी है, जापान तुम्हारे पास भी डॉलर है, इंडिया तुम्हारे पास भी डॉलर है ना, फॉरेक्स रिजर्व के थ्रू जब तुम ट्रेड करते हो, अपना एक्सपोर्ट करते हो तो डॉलर तुम्हारे पास आता है ना। तो एक काम करो, ये हमारे उधार के ये पत्ते हैं कुछ, ठीक है, ये हमारा पिंकी प्रॉमिस है, ये ना बहुत, ये हमारा एसेट है। जैसे हम लोन लेते हैं, हम अपने घर को गिरवी रखते हैं, अमेरिका गिरवी भी रखता है इन पेपर्स को, ऐसे ही पेपर्स को छाप देता है वो और कहता है ये लो इंडिया, हमें डॉलर दो, ये लो तुम्हारा, हमारा पिंकी प्रॉमिस कि हम इस पर 4% का रिटर्न तुम्हें देंगे। इंडिया भी कहता है यार क्या करेंगे हम डॉलर का पड़े पड़े, यूएस तो यूएस है, व्हेन यूएस स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस द कोल्ड वाली बात है। तो एक काम करते हैं, ठीक है ले जाओ, हमें तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस इतनी है कि तुम इसे वापस कर दोगे। ये भरोसा पर धीरे धीरे टूट रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक आज से 20 साल पहले जो डेट $5 ट्रिलियन का था, वही 2030 आते आते जिस स्पीड से चल रहा है बिग ब्यूटीफुल बिल आने के बाद, वो मैसिवली बढ़ने वाला है। लगभग 70 से 80 ट्रिलियन डॉलर का हो सकता है, ऐसा इलॉन मस्क का कहना है। तो अब दुनिया को डर लग रहा है यार अमेरिका के ऊपर, ये पिंकी प्रॉमिसेस, उनके पिंकी प्रॉमिस बॉन्ड्स पे भरोसा करके हम अपना डॉलर उन्हें दिए जा रहे हैं जो हमने ट्रेड किया था, और उस डॉलर का डीवैल्यूएशन भी हो रहा है। पिछले 1 साल में वो 9% के आसपास गिर भी चुका है। तो इसको रखना कितना फ़ायदेमंद है, नंबर 1। नंबर 2, इसी के ऊपर इंटरेस्ट लेना कितना समझदारी वाला काम है। इसलिए दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। तो इन बॉन्ड्स का, अगेन इन बॉन्ड्स का, ये जो कभी भी जितनी आसानी से मैंने इन पत्तों को तोड़ा है, सॉरी आपको समझाने के लिए तोड़ना पड़ रहा है, लेकिन जितनी आसानी से मैंने इन पत्तों को तोड़ा है ना, उतनी ही आसानी से अमेरिका अपने यूएस बॉन्ड्स को प्रिंट करता है, ठीक, और ऐसे ही आसानी से बांट देता है। तो अमेरिका का खर्चा चलता रहता है। पर क्योंकि मैंने एज आई सेड कि चाहे चाइना हो, जापान हो, इंडिया हो, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो, वो उन्हें इन बॉन्ड्स पे भरोसा नहीं है, वो गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, वो बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं। तो इस डिमांड को बनाए रखने के लिए अब रिवर्स मैकेनिज्म में से समझने की कोशिश करो। बिटकॉइन, इथीरियम, इन सब ये नया फाइनेंशियल सेटअप है, नया फाइनेंशियल सिस्टम है जो चल रहा है। पर इसे लेने के लिए, इस नए फाइनेंशियल सिस्टम को बनाए रखने के लिए स्टेबल कॉइन्स की ज़रूरत है। स्टेबल कॉइन्स की अगर इतनी ज़रूरत है तो वो स्टेबल कॉइन तभी मिंट किया जा सकता है जब उसकी बैकिंग में यूएस की ट्रेजरी, यूएस के डेट को रखा जाएगा, वो भी एटलीस्ट 80%, जो इस वक्त जीनियस एक्ट के सेक्शन 4B में लिखा गया है, ठीक। एक दूसरी बात, अब यहाँ तक एक मुद्दा मैंने आपको समझाया किस तरीके से स्टेबल कॉइन्स के थ्रू एंड यूएस ट्रेजरीज के थ्रू क्रिप्टो के तरफ लेके जा रहा है। मतलब क्रिप्टो की तरफ तो दुनिया जा ही रही है, बट बीच में यूएस ने अपने इन यूएस बैक्ड स्टेबल कॉइन्स को ले आया है जिससे कि उनके डेट की केटरिंग हो सके। और इससे फ़ायदा उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक कंपनी लॉन्च किया, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, जो बैकबोन होगी उन्हीं के स्टेबल कॉइन USD1 का, जो इस वक्त एज आई सेड दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है। अब काम किस तरीके से करेगा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स? एक बैंक की तरह ही है। जैसे मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ आवे का, आप सब जानते हो, उसके मैकेनिज़्म का, उसके टोकन इकोनॉमिक्स का। ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने। आवे जो काम करता है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और पूरी का पूरी तरीके से, कार्बन पेस नहीं बोलेंगे, लेकिन दे आर 80 to 90% इंस्पायर्ड बाय आवे। एज मच एज आवे के पास वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स की टोकन्स की 7% होल्डिंग है। उसके बदले में आवे जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेगा उसका 20% वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स को मिलेगा। अभी आगे आएंगे कि इसमें क्या है, पर इसी सेक्शन 4B का क्लॉज C जो है जीनियस एक्ट का, वो ये बात कहता है कि ये स्टेबल कॉइन्स ना अभी तक बहुत पैसा कमा रहे थे। इनके स्टेबल कॉइन्स में शैडो बैंकिंग चला रहे थे कि जो आपको इंटरेस्ट बैंक में जाके मिलता है वही इंटरेस्ट आपको ये स्टेबल कॉइन्स दे देंगे। पर अब जीनियस एक्ट में एक नया कानून बनाया कि नहीं भैया, अगर तुमने इंटरेस्ट देने की कोशिश की तो तुम्हारे पर 5% की पेनल्टी लगेगी। इंटरेस्ट वही दे पाएंगे जो लेंडिंग एंड बोरोइंग के DeFi प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे आवे, कंपाउंड एंड वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स। तो यहाँ मैसिव डिमांड बढ़ेगी, और जब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स की इस तरीके से डिमांड बढ़ेगी, मतलब क्यों डिमांड बढ़ेगी, उन्हें बैक कौन कर रहा है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स को? डोनाल्ड ट्रंप
कि तीनों बेटे उसमें अलग अलग पोजीशंस पे हैं और उसे ट्रॉन फाउंडेशन का जो सीईओ है या फाउंडर है, TRX जो कॉइन है, उस ट्रॉन फाउंडेशन का फाउंडर भी उसमें ऑलरेडी $500 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट कर चुका है। ऑल्दो उनके कॉइन्स को फ्रीज कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश की थी, पर ट्रम्प फैमिली इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है अपने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स एंड USD1 के कॉम्बिनेशन की तरफ कि दे जस्ट कांट अफोर्ड कि यहाँ पे ज़रा सी भी सेलिंग आए। ठीक, तो अब बात ही कर लेते हैं कैसे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, अगर इतना ज़्यादा उन्होंने लिटरली अपने आप को बैकबोन बना ली है उस स्टेबल कॉइन की जो US की डेट को केटर कर रहा है, और उसी स्टेबल कॉइन के थ्रू आप बिटकॉइन या इथीरियम की तरफ जा सकते हो, तो उसका प्राइस प्रोडिक्शन क्या हो सकता है। तो एक कंपनी है एक्वा फाउंडेशन, उन्होंने इसी चीज़ को लिया था, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स के टोकन उनके पास $0.12 के आसपास की रेंज के आसपास है। ठीक है, एक और कंपनी में लगातार बात कर रहा था ट्रेजरीज़ की, ऑल्ट कॉइन ट्रेजरीज़ की। अब तो बहुत सारे लोग बात करने लगे हैं, लेकिन 1-1.5 साल से मैं बात कर रहा हूँ कि क्रिप्टो स्टॉक्स आपको, खासकर इंडियंस को जिनको ज़्यादा डर लग रहा है, इनिशियली समझ नहीं आ रहा, उनको क्रिप्टो स्टॉक्स एक ईजी इन्वेस्टमेंट हो सकती है शुरुआत करने के लिए। तो इसी में एक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स की एक ट्रेजरी कंपनी है, US स्टॉक है, जिन्होंने अपने बैलेंस शीट पे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को रखा है, ऑल्ट 5 सिग्मा। उनका बाइंग प्राइस है $0.20। अभी जो भी मार्केट कैप है, मतलब 0.2 के आसपास है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स का प्राइस, एंड मेरे हिसाब से ये $1 टच कर सकता है। उसके 3 बड़ी रीज़न है। पॉइंट नंबर 1, $1 अपने आप में एक साइकोलॉजिकल मार्क होता है। बहुत सारे लोग उसे $2, $5 की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उतना शायद इस रैली में, इस बुल रन में फीजिबल ना हो, ना उतने बड़े टारगेट्स मैं रखता हूँ। मेरे टारगेट्स छोटे छोटे होते हैं, जो जिसमें से मुझे एग्जिट ईजिली मिल जाए और मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकूँ। तो 0.20 से $1 के बीच का एक रेंज अच्छा है, जहाँ पे आपको 5 गुना रिटर्न मिल सकता है, विच इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस ऑफ कोर्स, बट अगर मैं करता हूँ तो मुझे 5 गुना रिटर्न मिल सकता है। $1 एक ऐसा रेंज है, मैं 0.90 से लेकर $1 के बीच में एग्जिट लेने लगूंगा। और $1 एक ऐसा रेंज है साइकोलॉजिकली जहाँ से कॉइन यूजुअली वापस रिट्रेस करता है। जब ये $1 हो जाएगा, तब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स की फुली डाइल्यूटेड वैल्यू होगी लगभग $100 बिलियन। $100 बिलियन अगेन एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत बड़ा नंबर है। इस लेवल पे आने पे तीसरा रीज़न ये है कि इस लेवल पे आने पे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स का जो रैंकिंग है नंबर ऑफ पॉइंट्स में, वो नंबर 10 हो जाएगी। अभी वो 30 से 32वें नंबर पे है। और एरिक ट्रम्प, जो डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, उन्होंने ये हिंट भी दिया था कि बहुत जल्दी ये साल ख़त्म होने से पहले, हालांकि हैं तो सारे कमीने ड्रिफ्टर्स ही, दे आर जस्ट मिल्किंग मनी, बट ठीक है, उसमें हमें भी एक मौका मिल रहा है थोड़ा सा कमीनापन करने का। बट दे वर सेइंग कि जो भी ही वाज सेइंग कि इन्होंने एक ट्वीट किया था एरिक ट्रम्प ने कि ये टॉप 10 कॉइन्स की रेंज में आ सकता है, और फटाफट उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, क्योंकि रेगुलेटर्स US में कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये बात एक सच्चाई है, तो कल को कहीं कोई आके कुछ बोले ना कि भाई ये आ गया नंबर 10 पे। तो मोर और लेस चीज़ें अलाइंड है। और इस वक्त जब $100 बिलियन होगा, एक और रीज़न दे देता हूँ, तब जब फुली डाइल्यूटेड वैल्यू $100 बिलियन होगी, तो मार्केट कैप 24 से 25 बिलियन के आसपास होगी, जो अभी चेन लिंक वगैरह की है। 24-25 बिलियन का मार्केट कैप एक ऐसा रेंज है जिसको पार कर पाना अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ है। बहुत सारे कॉइन्स उस रेंज पे आके अपना दम तोड़ देते हैं, फिर वहाँ से रिट्रेस करना शुरू कर देते हैं, और जो उसको पार करता है, मतलब इट्स अ वेरी बिग हर्डल। अगर कोई आज चार्ट्स को ध्यान से देखता है तो $25 बिलियन एक बहुत बड़ा हर्डल है, जिसको पार कर पाना ना पोल्काडॉट से पार हुआ, ना कार्डानो से हो पाया। डोज कॉइन उसी के आसपास घूमता रहता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, हालांकि 4-5 तक गया था, लेकिन वो वापस उसके नीचे रिट्रेस कर गया। और जो पार कर जाता है, eventually then they make huge amount of money। तो ब्रॉडली ये सारी बातें थी, किस तरीके से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स जो है डोनाल्ड ट्रम्प का कॉइन, उसकी बैकिंग जिन लोगों के थ्रू है,
इट्स मोर लाइक कि जैसे अडानी ग्रीन्स आया था 2018 में $40 के आसपास और गया है 3,000 रुपये तक, ऑलमोस्ट 100x का रिटर्न दिया। उसका रीज़न ये था कि ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू इंडियाज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन। पर यहाँ पे तो वो दुनिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन कुछ मिल्क करना चाहता है किसी क्राइसिस से, तो उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इस पूरी चीज़ को शुरू किया है, जिस तरीके से स्टेबल कॉइन्स के अराउंड अपनी सारी बात रखी है, टोकनाइजेशन के अराउंड अपनी सारी बात रखी है, अगर हम ट्रंप को हटा भी दें तो एज अ नैरेटिव भी क्रिप्टो में एक बात होती है कि आपके पास अच्छे नैरेटिव का अगर बुरा भी कॉइन है ना, तो रैली में वो अच्छा परफॉर्म करेगा कंपैरेटिवली। तो अभी नैरेटिव सिर्फ 2 चीज़ों का है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड टोकनाइजेशन। और स्टेबल कॉइन पहले अपने आप में दुनिया का पहला एक ऐसी चीज़ है जिसने रियल वर्ल्ड चीज़ को, डॉलर को ऑन चेन लेके आया था वो। तो इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि जिसने पहला RWA दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था और जिसका एक रियल यूज़ केस है। ठीक, तो अगर सेक्टर वाइज देखोगे आप, अगर नीश वाइज देखोगे तो भी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स में दम है, और अगर बैकिंग वाइज देखोगे तो भी जिसकी बैकिंग है वो भाई हार तो मानेगा नहीं। 2028 तक ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट लुकिंग कि ये कैसे $0.20 से $100 बिलियन की फुल डायरेक्टेड वैल्यू के आसपास जाए और 4-5x का रिटर्न दे दे। एंड आई होप आपको ये समझ आए कैसे पुतिन के एडवाइज़र ने ये बात क्यों कही है कि $35 ट्रिलियन का दुनिया भर में डेट बटेगा, क्योंकि आप भी वो स्टेबल कॉइन्स लोगे क्रिप्टो खरीदने के लिए, मैं भी लूँगा, कंपनीज भी लेंगी। एक स्टेबल इस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स की एक खास बात ये है कि इन्होंने एक अभी MGX फंड जो था, MGX फंड बाइनेंस की चेन पे $2 बिलियन का इन्होंने मिंट किया वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स को और अपनी बैलेंस शीट पे रखा। मेन एम, जैसे मैंने आपको बुलिश के बारे में बताया जो पीटर थील का एक्सचेंज है, कॉइनबेस, बाइबिट और बाइनेंस ये सब रिटेल को केटर करते हैं, बट OTC डील्स कहीं पे एक जगह होती नहीं थी बहुत आसानी से, तो उसको एक जगह ठीक तरीके से इंस्टीट्यूशंस को डिलीवर करने के लिए शुरू किया गया है बुलिश एक्सचेंज। ठीक, और इसीलिए पीटर थील की बैकिंग की वजह से उसका इतना ज़्यादा हो हल्ला है। उसी तरीके से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स भी मेनली इंस्टीट्यूशंस को केटर कर रहा है, और जो सबसे बड़ा फंड है आबू धाबी का, वो उसका पहला क्लाइंट है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस साल के अंत तक ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, क्योंकि अगर इस क्लाइंट की तरह इनके पास 4-5 क्लाइंट और आ जाएं तो ये बहुत जल्दी नंबर 5-6 से नंबर 3 पे आ जाएगा। USD1 स्टेबल कॉइन विच इज़ बैक्ड बाय वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स। ठीक है, तो दैट्स द रीज़न कि ये जो पूरी बात कही गई है रशिया के थ्रू, ये कोई गलत बात नहीं है, ये बात सही है। और अब तो एक बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स बन रहे हैं जहाँ पे आप अपने कैश को डिसेंट्रलाइज्ड उस पर डालो, ऐप पे डालो, डैप पे डालो, एंड अगर आपके पास बैकएंड में स्टेबल कॉइन पड़ा है तो आप टॉफ़ी ले सकते हो, चिप्स ले सकते हो। तो इन अ वे स्टेबल कॉइन्स अभी तक डॉलर जो सिर्फ US की करेंसी बनी हुई थी और ट्रेड की करेंसी बनी हुई थी, स्टेबल कॉइन्स के थ्रू वही डिजिटल डॉलर दुनिया भर की करेंसी बनने का पोटेंशियल रख रही है, और दुनिया इससे डरी हुई है इंक्लूडिंग इंडिया, इसलिए वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रही है। ठीक, आई होप सब समझ आ गया है। बहुत धीरे धीरे है, यूजुअली मैं ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, जल्दी बताता हूँ, पर ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए ऐसा किया। एक सवाल किसी के मन में आ सकता है कि यार US ट्रेजरी क्यों, US डेट क्यों, डॉलर ही क्यों नहीं रख देते, डॉलर बैक्ड ही क्यों नहीं कर देते? क्योंकि वो इकोनॉमिक मॉडल में फीजेबल नहीं है। अगर डॉलर को रख देंगे तो उतना डॉलर छापना पड़ेगा, वो इन्फ्लेशन आएगा, उस डॉलर को आप बैकएंड में रख के जनरेशन कैसे करोगे? क्योंकि उस डेट को आप दोगे ना कोलैटरल की तरह, आप डॉलर दे के वापस आप उनसे डॉलर नहीं ले सकते हो ना, तो आप डेट, क्योंकि फिर वो इन्फ्लेशनरी सारी दिक्कतें आ जाएंगी, इसलिए आपको एक एसेट देना पड़ेगा। तो अगेन सॉरी पत्तों, बट ये रहा वो पिंकी प्रॉमिस एसेट जिसे आराम से कभी भी प्रिंट किया जा सकता है, तो क्यों इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी ये सब करके। ठीक, तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन का बेल दबा देना,
कोशिश करूँगा जल्दी आए वीडियोस। अगर लाइक कर दोगे 300-400 लाइक आ जाएंगे तो एल्गोरिदम वीडियो को आगे पुश करेगा। पर सबसे ज़रूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बात समझ आई नहीं आई है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछो कि क्या समझ नहीं आया, मैं अगली बार एक्सप्लेन करूँगा। और अगर समझ आया तो एक इंसान को जाके ज़रूर समझाओ कि अगर इस वीडियो को 4-5 हज़ार लोग देखें तो इफेक्ट इसका 10,000 लोगों पे ढंग से पड़े। ठीक, बाकी लाइक करो, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाओ। ज़रूरी वीडियोज़ होती हैं ये अगर आप क्रिप्टो में थोड़े भी एक्टिव हो। बाय।